बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये दुनिया का जाना माना शख्स है और इसका नाम है बेंजामिन मेंडी। ये असल में फ्रांस की जो टीम वर्ल्ड कप जीती थी ये उसका हिस्सा था और इसने बड़ा किरदार अदा किया फ्रांस और अपनी लीग को जितवाने में और अमीर तरीन इंसान था। और आज जब रोता हुआ अंदर कोर्ट से वहां पर घुटनों के बल रोया जब एक फैसला आया और रोता हुआ जब बाहर आया है तो उससे आकर बताया गया और उसने मीडिया से गुफ्तगू की, उससे क्वेश्चन पूछा तो उसने सिर्फ एक बात की, अल्हम्दुलिल्लाह, और चला गया। और इसके साथ जो हुआ है आप जब जानेंगे तो आप हैरान होंगे कि अगर कोई शख्स स्याह फाम है, काला है और ऊपर से वो मुसलमान है और गरीब मुल्क का है तो सोचिए उसके साथ क्या होता है। यानी इस शख्स के ऊपर जो सूरत हाल है इसके ऊपर जिनसी ज्यादती के यानी इल्ज़ामात है कि इसने रेप किया है और इसके बारे में कहा गया कि इसने बड़े पैमाने यानी 5 साल तक इसने भुगता। इसके साथ जो सूरत हाल पेश आई है आप इमेजिन कर ले, अमीर तरीन इंसान वहाँ का इस पर झूठे इल्ज़ामात लगाए और एक के बाद 13 औरतों को, ये वहाँ कहता है कि तुमने मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, एक के बाद दीगर तुमने 13 औरतों को हायर किया, मुझ पर ज्यादती के इल्ज़ामात लगाए, मुकदमात कायम किए, ये बेचारा जेल चला गया। वहाँ पर जाकर 4 यूरो के हिसाब से पर डे ये काम करता रहा। और आप इमेजिन कीजिए 2017 में ये दुनिया का महंगा तरीन खिलाड़ी था और उसकी जो उस वक्त रेट था तो तकरीबन इसकी जो वर्थ थी वो 68 मिलियन यूरो थी। अरबपति इंसान था और पिछले 5 साल में उसके कैरियर की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। अब सूरत हाल का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 1 लाख यूरो तक हर हफ्ते कमाता था और इसकी ये सारी की सारी दौलत उस बेचारे की मुकदमात की पैरवी में ख़त्म होगी। मीडिया ने ट्रायल किया, अखबारात में इसके खिलाफ इतना गंद उछाला गया, इतना गंद उछाला गया जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसकी साख सारी खराब कर दी गई, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म करवा दिए गए और मुकदमात की पैरवी करता करता बेचारा ख़त्म हो गया, पाई पाई का मोहताज हो गया। इसने अपनी तमाम आसाइशों को बेच दिया, चाहे वो हाथ की घड़ी हो, इसकी महंगी गाड़ियाँ हो, इसका घर हो, तमाम की तमाम चीज़ें इसने बेच दी और रोता हुआ निकला अदालत से जब अदालत ने यह कहा कि किसी भी सूरत तुम पर जुर्म साबित नहीं होता। असल में जो केस इसके ऊपर हुआ था वो ये था कि इसने एक खातून के साथ सेक्स किया और बाद में उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि जिसे मेसा ज्यादती की, उसके बाद कई औरतों ने, और करते करते सबसे बरी हो गया और लास्ट में उस औरत के साथ जिसके बारे में कहा गया कि इसने उसके साथ मिलकर यानी जो उसने उसकी इज्जत लूटी है, पता ये चला कि दोनों ने रजामंदी से सेक्स किया है। आज आप देख लें कितना बड़ा लेसन है कि आप मुसलमान हैं या कोई और है, निकाह में कितनी बरकत है कि आज की सूरत हाल ये है कि आप अगर किसी औरत के साथ उसकी मर्जी के साथ भी आप सेक्स करेंगे, चाहे आप फुटबॉलर हैं, अमीर तरीन इंसान है और कल को उठकर वो कह देती है कि जिसे मैं साथ ज्यादती की थी और इसके बाद आपका टेस्ट करवाया जाता है, टेस्ट करवाने के बाद साबित हो जाता है जी आपने किया, लेकिन ये कहा जाता है कि जी औरत की रजामंदी नहीं थी लिहाजा हम इसको रेप कंसीडर करेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब इसी तरह भारत की एक फिल्म आई थी 375, उसमें अक्षय खन्ना ने बड़े ही कमाल दलाइल दिए, बड़ी जबरदस्त वो फिल्म थी और उस फिल्म में भी यही सूरत हाल दिखाई जाती है कि एक एक्टर होता है, उसके साथ एक लड़की जो उसकी टीम का हिस्सा होती है, मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करती है और उसके कॉस्ट्यूम भी डिज़ाइन करती है, वो असल में उसका अफेयर हो जाता है उसके साथ और वो अपनी मर्जी के साथ सारा कुछ काम करती है, लेकिन बाद में वो इल्ज़ाम लगा देती है और एंड पर जाकर अक्षय खन्ना साबित कर देता है कि दोनों की रजामंदी से था और अदालत फैसला क्या देती है कि ठीक है दोनों की रजामंदी से ही था, लेकिन चूंकि अदाकार एक पावर पोजीशन में था तो उसने पावर पोजीशन का इस्तेमाल गलत किया और उसकी पोजीशन को देखते हुए वो लड़की अपना कैरियर बनाना चाहती थी, उसके दबदबे में आ गई तो उसने फिर भी रजामंदी के साथ किया, लेकिन ये एक पावर पोजीशन का इस्तेमाल। इतना पैथेटिक फैसला इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। आज आपको निकाह की बरकत समझ आ गई, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि उन औरतों को कुछ नहीं कहा जाएगा,
उनके लिए कोई सजा नहीं है। इस्लाम ने क्यों कहा गलत गवाही आप दोगे, यही तो वो वजह है। और वो बाहर आता है और मीडिया पर आता है, रोता हुआ चला जाता है। बस इतना उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। शायद उसने सीख लिया कि निकाह में बरकत है, क्योंकि वहां पर अगर आप रजामंदी के साथ मर्द और औरत कोई भी जिस्मानी ताल्लुक कायम करते हैं तो वो किसी भी यूरोप या अमेरिका किसी मुल्क के अंदर क्राइम नहीं है, उसको क्राइम समझा ही नहीं जाता। हाँ, अगर आपने किसी औरत के साथ जबरदस्ती की है तो फिर समझा जाता है। जिस तरह एक नई टर्म लेकर आ रहे हैं जी, मैरिटल जो रेप, यानी आप अंदाजा कर लीजिए क्या एक तमाशा है, इसको क्या कहा जाए। क्या अगर मियाँ बीवी के साथ ताल्लुक है और मर्द ने औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम किया है, सेक्स किया है, और बाद में उसकी बीवी कहती है मेरी मर्जी नहीं थी, तो ये क्या कंसीडर होगा? ये मुझे कंसीडर होगा कि हम इसको कह रहे हैं ये जिनसी ज्यादती की है उसने, रेप कंसीडर करेंगे हम इसको। यानी आप जरा दुनिया का अंदाजा कर ले, इस बेचारे क्या 5 साल लुटा सकते हैं? वो इन 5 सालों में आप बताइए, मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के बॉलर थे, वो 5 साल उस पर, उसने तो खैर क्राइम किया था और उसके बाद उसके ऊपर साबित हो गया, वो 5 साल बाद आया, वो 1.5 साल से ज्यादा चल नहीं पाया और वो उसकी क्रिकेट खत्म हो गई थी। इतना बड़ा गैप था, आसिफ भी नहीं चल पाया। आप बताइए कि 5 साल आप एक बंदे को खेलने ना दे और उसके ऊपर चार्जेस हो, उसका घर, अंगूठियां, कार, सब कुछ बिक जाए, उसकी शोहरत बिक जाए, और मीडिया के अंदर इतना ट्रायल हो, इतना ट्रायल हो, इतना ट्रायल हो, और उसके बाद जब वो बरी हो जाता तो मीडिया पर इक्का दुक्का खबर। यानी आप जरा तासुब देखिए, जो स्याह फाम है वो कुदरत से गिला ना करे कि मुझे भी अगर गोरा पैदा कर दिया होता किसी गोरे के घर में तो मेरे ऊपर तो ये तकलीफें ना आती। मिसाल के तौर पर दुनिया तो है ही आजमाइशी। अगर वो कहता है कि मैं भी किसी गोरे के घर पैदा होता तो मेरे साथ तो ये नस्ली तासुब ना करते। आपका मुसलमान होना, आपका अफ्रीका से होना और आपका स्याह फाम होना, ये 3 चीजें जिसमें पाई जाती है, आप सोचिए उसके साथ क्या सूरत हाल है। फ्रांस की टीम के अंदर तो अक्सर से ज्यादा जितने हैं वो अफ्रीकन है, मुस्लिम्स हैं, काले हैं, वहां पर वो फ्रांस की टीम को जितवा रहे हैं, लेकिन उनका तासुब जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये हालिया जो फ्रांस के अंदर वाकया हुआ है, वो क्या वाकया था कि आपने एक शख्स को, एक 17 साल के नाहिल को रोका और उसके बाद उसकी गाड़ी के ऊपर उसने बातचीत कर रहा है, आपने उसे गोलियां मार दी, और गोलियां मारकर आप किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं जी जिम्मेदार भी वही है। आपने उसको गोलियां मार दिया, आपने उसको सारा कुछ कर दिया और फुटेज के अंदर नजर आ रहा है। यानी आप अंदाजा कर ले कि ये सूरत हाल है और पूरे का पूरा फ्रांस सड़कों पर आया। फिर आप ये कहते हैं कि आपके साथ ये होगा वो होगा। वो कजाफी ने बिल्कुल सही बात कही थी, उसने कहा था कि अगर मुझे मार दिया तो फिर ये लोग सारे लीबिया के रास्ते फ्रांस आ जाएंगे और एक दिन आएगा कि तुम इनको कंट्रोल करने में नाकाम हो जाओगे। और एग्जैक्टली ये सूरत हाल हुई। लेकिन आप एक बात बताइए कि दुनिया के अंदर ये औरत या कोई इस तरह के कानून है, आपको इस्लाम आज फॉलो करें आपको पता चलेगा, चाहे आप यूरोप में रह रहे हैं, फुटबॉलर हैं। लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि मीडिया ट्रायल अगर किसी का करना है इन शैतानी ताकतों ने, तो फिर आपको वो छोड़ेंगे नहीं। आपका घर बिकवा देंगे, आपकी गाड़ी बिकवा देंगे, आपका सब बिकवा देंगे। 5 सालों में सोचिए ये शख्स अरबपति बन चुका होता, कहाँ का कहाँ निकल चुका होता। सिर्फ इतना फर्क आया कि वो साबित नहीं औरत कर पाई कि जी वो मेरी मर्जी नहीं थी, फलाना थी। ये भी दुनिया के अंदर कोई कानून होते हैं? यानी आप अपनी मर्जी से जाओ। ये मी टू मूवमेंट क्या थी? आपका जिसका दिल करता उठकर किसी पर इल्जाम लगा दो, इवन कि आप जाकर किसी के घर, यानी एक औरत सोई है किसी के साथ और सोने के बाद आप सोचिए कि उसने ताल्लुक कायम किया है, कल को वो आपको ब्लैकमेल करती है, मुझे पैसे तो नहीं तो मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगी, और इल्जाम लगा देती है, आपका तो कैरियर खत्म। अब फौरी तौर पर, यानी इंडिया के अंदर भी तो यही हुआ था ना कि बड़े बड़े लोगों की फिल्में ले ली थी, सबके ऊपर इल्जाम लगना शुरू हो गए थे। वो तमाशा, लोगों ने कहा क्या पागलपन है, पूरी अवाम खड़ी हो गई, उन्होंने कहा ये क्या तमाशा, जिसका दिल करेगा आप उस पर इल्जाम लगा देंगे। इंडिया के अंदर जाली केसेस, एक शख्स जेल चला गया, आपने उसे जेल भेज दिया है, उसको जेल भेजे ना जिसके ऊपर अब साबित ही नहीं हो पाया कि भाई उसने वो साबित ही नहीं कर पाई कि मैं ठीक थी, उसको जेल क्यों नहीं भेज, उसको कोई सजा नहीं है। इस्लाम में तो इसकी बड़ी सख्त सजा है। आज तमाम लोगों के बात समझ आ जानी चाहिए, बरकत निकाह में है। ये पाकिस्तान में भी यही कानून लाने की तैयारी हो रही है। और आप देखिए उस शख्स को, उसने किसी से कोई गिला नहीं किया, कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बस वो रोया, उसे अपना सब कुछ गवा दिया। लेकिन रोने के बाद उसने फिर भी एक ही बात की कि शायद मुझे समझ आ गई है, मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसने मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की। और देख लीजिए आज मीडिया ने ट्रायल किया, उन्होंने किसी ने माफ़ी तक इस शख्स से नहीं मांगी
कि यार हमने तुम्हारा कैरियर तबाह कर दिया, चुप करके वो चला गया। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।